नमस्कार, सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता बैनर्जी। हर साल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। उद्देश्य यही कि हम ब्लड डोनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ा सके और साथ ही साथ जो निस्वार्थ भाव से मानवता के लिए अपना ब्लड डोनेट करते हैं उनका भी शुक्रिया अदा कर सके। श्रोता, अभी भी कृत्रिम रूप से खून नहीं बनाया जा सकता और हर साल लाखों लोग सिर्फ इसी वजह से काल के गाल में समा जाते हैं क्योंकि उन्हें सही समय पर खून नहीं मिल पाता। ऐसे में हम अपना खून यानी ब्लड डोनेट कर किसी की जान बचा सकते हैं। तो ब्लड डोनर डे पर बात रक्तदान जीवन दान की और हमारे साथ है रेड क्रॉस सोसाइटी मध्य प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी प्रदीप त्रिपाठी जी और साथ ही सोशल एक्टिविस्ट मीता वदवा जी। और आप खुद भी एसडीपी डोनर हैं, ब्लड प्लेटलेट्स डोनेट भी करती हैं और लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करती हैं। तो आप दोनों ही का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी आपका भी, मीता जी आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले प्रदीप जी आपसे मैं जानना चाहूंगी क्योंकि ब्लड डोनेशन अवेयरनेस को लेकर हम बात कर रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत काम इस पर हुआ भी है। बहुत लोग जागरूक हुए भी हैं। अब हम देखते हैं कि काफ़ी लोग आगे आते हैं, युवा आगे आते हैं, लेकिन फिर भी क्या एक डिमांड और सप्लाई में गैप है और अगर है वो अंतर तो क्यों है? देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, विश्व रक्तदाता दिवस। अब आप देखें कि इसको वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड वाइड आज का दिन मनाया जाता है। तो निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न किया है कि मांग और पूर्ति, इसकी आवश्यकता इसकी है ही, बनी हुई है, क्योंकि ये ऐसी प्रक्रिया है जो नियमित जीवन पर्यंत चलने वाली है। इसको हमको किसी भी तरीके से ये जागरूकता समाज में रखना ही होगी कि रक्त जो प्राकृतिक रक्त होता है वो प्राकृतिक रक्त अभी तक कृत्रिम रक्त को रिप्लेस नहीं कर पाया है, ना भविष्य में कर सकता है, ऐसा भी मैं कह नहीं सकता। लेकिन जो प्राकृतिक रक्त है उसका महत्व हमेशा से रहने वाला है, क्योंकि जहाँ रक्त की आवश्यकता होती है वो आवश्यकता कभी ख़त्म नहीं होने वाली। और इसलिए क्योंकि दुर्घटना है, दुर्घटना में रक्त की आवश्यकता है, तो दुर्घटना के समय रक्त की आवश्यकता है, इसलिए दुर्घटना को लेकर हम कभी कुछ नहीं कह सकते। प्राकृतिक आपदाएं हैं जो समय समय पर दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में आती हैं, विभिन्न प्रकार के युद्ध, और आप देख रहे हैं जिस प्रकार से दुनिया में चल रहे हैं वहाँ रक्त की आवश्यकता है। कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें नियमित रक्त की आवश्यकता है और उन बीमारियों के लिए अभी तो लाइलाज है वो बीमारी। नई नई बीमारियां आइडेंटिफाई हो रही हैं जिनमें रक्त की आवश्यकता बनी रहेगी। इसलिए आज का दिन ये प्रेरणा के लिए है, ये एक पूरे विश्व में एक जागरूकता उत्पन्न हो कि रक्तदान का महत्व क्या है। आपने जो एक बहुत अच्छा भी ध्येय वाक्य कहा था, रक्तदान से जीवन दान, तो इसकी आवश्यकता निश्चित रूप से आगे भी बनी रहेगी और ये जागरूकता हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो वर्तमान पीढ़ी है, उसमें बनी रहे और वो पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी में ये भाव उत्पन्न करती रहे कि रक्तदान लोगों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी दुर्भाग्य से हो सकता है हमें भी अपने लिए रक्त की जरूरत पड़े, इसलिए रक्तदान हमको समय समय पे करते रहना चाहिए। और आपने आज ये कार्यक्रम इसके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत ही आपको शुभकामनाएं, बधाई और आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। और वाकई में हम चाहते हैं कि आपके ज़रिए, मीता जी के ज़रिए और ऐसे तमाम लोग हैं जो जागरूकता फैला सकते हैं, क्योंकि आकाशवाणी ज़्यादातर लोग सुनते हैं, रीच सबसे ज़्यादा है। कोशिश यही है, उद्देश्य भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। आपने जिस तरह से बताया मैक्रो लेवल पे कि किस तरह से युद्ध हो रहे हैं या फिर बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, लाइलाज बीमारियां हैं और निश्चित रूप से रक्त की, खून की ज़रूरत बनी ही रहती है। बहुत छोटे छोटे रोज़मर्रा के जीवन में भी हम देखते हैं, क्योंकि हम सब व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, आए दिन मैसेज आते हैं। मेरे ख्याल से रोज़ ही हर ग्रुप में हमें अपने इंडिविजुअल नंबर पे भी बहुत सारे मैसेज मिलते हैं कि यहाँ ब्लड की ज़रूरत है, कौन दे सकता है। कई बार अरेंज हो जाता है, कई बार नहीं हो पाता। तो ये हम सब की ज़िंदगी से जुड़ी हुई और वो तमाम लोग जिनके अंदर खून है उन सब से जुड़ी हुई बात है। तो निश्चित रूप से इस पर अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। मीता जी आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप सिंगल डोनर प्लेटलेट्स एसटीपी डोनर हो। आपसे मैं तमाम बातें करूंगी ब्लड डोनेशन को लेकर, लेकिन सबसे पहले आपने कब पहली बार ब्लड डोनेट किया था? कब आपको लगा कि नहीं ये मुझे करना चाहिए? और ख़ास तौर पर इसलिए भी क्योंकि महिलाएं कई बार बहुत ज़्यादा सामने नहीं आती या कई दूसरी तरह की समस्याएं होती है, तो बहुत ज़्यादा जितने पुरुष या युवा लड़के जो हैं वो डोनेट करते हैं उनके कंपैरिजन में अभी भी संख्या थोड़ी कम है। आप किन से प्रेरित हुई थी?
देखिए ये जो ब्लड डोनेशन मैंने स्टार्ट किया था दैट इज़ जब मैं कॉलेज में थी। सो कॉलेज में थी मैं, अराउंड 92-93 की बात है, तब मैंने ब्लड डोनेशन किया था। और क्योंकि मैं एनसीसी कैडेट रही हूँ, तो हम लोगों ने उस वक्त तो मैंडेटरीली किया था कि शौक है एक बार ब्लड डोनेट करते हैं, और एनसीसी में थे तो सारे ही कैडेट्स कर रहे थे तो तब किया था। लेकिन जब हम डोनेट करने गए तो वहाँ पे जो हमारे कमांडेंट हैं उन्होंने तब हमें पहली बार बताया कि ब्लड डोनेशन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जो एक मिथ है लोगों के अंदर कि ब्लड डोनेट कर दिया तो वो टॉपअप कैसे होगा, हाँ। और महिलाओं के लिए स्पेशली बोलते हैं कि क्योंकि वो मेंस्ट्रुएट करते हैं तो उनको ब्लड की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो वेस्ट ब्लड होता है, वो बॉडी से वैसे भी जाएगा। ये क्लैरिटी बहुत लोगों में आज भी नहीं है। और जो ब्लड आप देते हैं वो फ्रेश ब्लड होता है, और वो भी टॉप अप हो जाता है इन सम टाइम। मेरे ख्याल से ये सभी लोगों को पता है कि हम जब ब्लड देते हैं उसके बाद हमें कुछ लिक्विड पिलाया जाता है। हाँ। और आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो कहते हैं एक गिलास पानी भी पी लोगे तो भी चलेगा। तो बॉडी अपना साइकिल पूरा करती है। तो उस एज से मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर मुझे बाद में जब भी ज़रूरत हुई मैं गई और मैंने कंटिन्यूसली उसको रखा। तो मैं मतलब रेड क्रॉस सोसाइटी तो मेरे ख्याल से अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है और बहुत लार्ज स्केल में काम करती है। सिमिलरली मैं अब ऐसा सोचती हूँ कि हमें अब कॉलेजेस में जाके ब्लड कलेक्शन करना चाहिए, और ब्लड कलेक्शन के एक दिन पहले अवेयरनेस करना चाहिए। हाँ, अवेयरनेस वाकई में बहुत ज़रूरी है। कई तरह की भ्रांतियां हैं जो लोगों के मन में हैं, आपने भी बताया। और प्रदीप जी, उन भ्रांतियों पर ही हम आपसे बात करना चाहेंगे। ये जो एक बहुत ही आम एक शिकायत रहती है जिसका जिक्र मीता जी ने किया भी कि अरे हमारे शरीर में से खून ले लेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, और तमाम दूसरी तरह की बातें। कौन कौन सी भ्रांतियाँ आम तौर पर आपको भी सुनने को मिलती है, और किस तरह से इस मिथ को आप बर्स्ट करना चाहेंगे? देखिए, इसमें एक तो मीता जी जैसे जो ये बेसिकली उत्प्रेरक है। हाँ ये लोगों को अब केवल ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हैं जी, कई सारे लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, स्पेशली हमारी बहनों को, महिलाओं को, युवतियों को, कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। और भारत की परंपराओं में जो महिलाओं का स्थान है जी। वो हमेशा बहुत ही ऊपर, और समाज के लिए केवल परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए भी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना, देना, और ज़रूरत पड़ी तो रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका में भी रहने की महिलाओं की, भारत की महिलाएं ऐसी रही हैं। चाहे वो अहिल्याबाई हो, चाहे वो जीजाबाई हो, चाहे ऐसी कई सारी हमारी वीरांगनाएं। ये वीरांगनाएं हैं जो आज ब्लड डोनेशन कर रही हैं। मैं उनको उसी श्रेणी में रखना चाहता हूँ। एक दूसरा क्या होता है कि आप देखते हैं लगातार के ब्लड में जो एनीमिया की स्थिति है भारत में, हाँ। वो महिलाओं में हमने ज़्यादा देखा। ऐसा कहा जाता था कि भारत में, लेकिन केवल भारत में नहीं है, दुनिया भर की महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई है। और उनमें ये कमी कैसे पूरी हो सकती है, और उसमें जिम्मेदारी अगर महिला ले रही है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब रही बात भ्रांतियों को लेकर, तो उसमें बहुत बड़ी भ्रांति थी कि एक बार रक्त देने के बाद दूसरी बार बनता नहीं है, उतना रक्त हमारे शरीर से कम हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका ठीक विपरीत है कि जो लोग नियमित तौर पर, जो उसकी आवश्यकता है कि साल में न्यूनतम 4 बार अगर वो रक्तदान करते हैं तो वो कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आपने देखा होगा जिनके प्लेटलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे एसडीपी मतलब रेगुलर बेसिस पे प्लेटलेट को अलग करने रहने की एक प्रोसेस है। हाँ। जिनको प्लेटलेट की मात्रा अधिक है उनको थ्रोम्बोसिस की बीमारी, अचानक लकवा हो जाना, अचानक ब्रेन में क्लॉट हो जाना, अचानक शरीर में कहीं भी क्लॉट बन जाना, और उसके कई सारे कारणों से अटैक आना, ये बहुत बड़ा कारण है। अगर जिसका हाई प्लेटलेट है वो ब्लड डोनेट करता है तो ये गंभीर बीमारियों से, इवन हार्ट अटैक जैसी बीमारी, ब्रेन में जो क्लॉट हो जा रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक जो आ रहा है, ऐसी कई सारी बीमारियों से वो मुक्ति पा सकता है। और रक्त बनने की जो पुनः प्रक्रिया है उसमें महीनों और सप्ताह भी नहीं, कुछ सप्ताह में वापस, कुछ दिनों में वापस रक्त बन जाता है। महीनों की भी प्रोसेस नहीं है, और वो फ्रेश ब्लड होता है। तो फ्रेश ब्लड अगर हमारे शरीर में दौड़ता है तो जैसे एक नई ऊर्जा वाला शरीर होता, वैसा ही अनुभूति रक्तदान के बाद आती है। तो रक्तदान को लेकर जितनी भी भ्रांतियां हैं, कौन नहीं दे सकता है, तो भारत सरकार की गाइडलाइन है। दुनिया में जो रक्तदान को लेकर जितने भी एजेंसीज हैं उन्होंने अपनी एक गाइडलाइन दी हुई है। साल में कितनी बार रक्तदान हम कर सकते हैं वो सबको पता है कि हम 4 बार रक्तदान कर सकते हैं।
ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शतक पूरा किया है। अभी तक हम क्रिकेट में शतक सुनते आए थे कि इन्होंने 100 बार 100 रन बनाए। अभी हमारे पास तो भोपाल में ऐसे रक्तदाता हैं जिन्होंने अपने जीवन में 100 बार रक्तदान कर चुके हैं। माननीय राज्यपाल महोदय मंगूभाई, जो हमारे बहुत ही संवेदनशील राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के, उनके जन्म दिवस के दिन उन्होंने आग्रह किया था कि मैं चाहता हूँ अपना जन्म दिवस पर रक्तदान कैसे बढ़ सकता है। तो उस दिन राजभवन में जब हमने कार्यक्रम किया तो एक व्यक्ति आया, उनका 100वां रक्तदान था उस दिन। तो ऐसी इंस्पिरेशनल, ऐसी प्रेरक कहानियां अपने भोपाल में ही ऐसे लोग हैं जो रक्तदान कर रहे हैं। और इसलिए अगर किसी के मन में भी भ्रांति है तो वो रेड क्रॉस आए। हमारे पास एक बड़ी सूची ऐसी है जिन्होंने 50 बार 100 बार इससे ज़्यादा बार रक्तदान किया, उनसे मिले और वो किस प्रकार से हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, किस प्रकार से स्वस्थ हैं, बल्कि इतने एनर्जेटिक इस उम्र में है कि उनको देख के लगता है और सब लोग इंस्पायर होते हैं कि इनको देख के हमको रक्तदान करना चाहिए। मतलब सब प्रकार की भ्रांतियां अब समाप्त हो चुकी हैं। विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया है कि रक्तदान केवल दूसरे के लिए जीवन दान नहीं है, हमारे स्वयं के लिए भी जीवन दान के बराबर ही रक्तदान है। ये आपने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई, और वो इसलिए भी क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से हम देख रहे हैं काफ़ी कम उम्र में हार्ट अटैक, स्ट्रोक या क्लॉटिंग की वजह से मौत हो जाना, और क्योंकि उसके तरीके उपाय भी तलाशे जा रहे हैं कि कैसे इससे हम बच सके, तो कहीं ना कहीं अगर प्लेटलेट्स डोनेट कर कर हम इनसे बच सकते हैं तो वाकई में ये एक बहुत अच्छा मैं कहूँगी वेपन है हमारे पास, एक बहुत अच्छा उपाय हमारे पास है। और निश्चित तौर पे उस तरह से भी अगर हम इसको देखेंगे तो अवेयरनेस या लोगों में प्रेरणा और ज़्यादा बढ़ेगी रक्तदान के प्रति। मीता जी, चूँकि आपने इतने सारे कैंप्स होते हुए देखा है, आप ऑर्गेनाइज करवाते हो, लोगों को मोटिवेट करते हो, प्रैक्टिकल क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है। अभी मेरे ख्याल से जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमें आती हैं उसका बहुत अच्छे से ब्रीफली प्रदीप जी ने जवाब दे दिया। इनफैक्ट मैं भी एसडीपी डोनर हूँ और मुझे भी इतने सारे फ़ायदे होते ये नहीं पता है। तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, मम्मी पापा जो हैं वो मना करते हैं यूथ को कि आप मत डोनेट करिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछले कुछ टाइम से कॉलेजेस में स्टार्ट किया है, तो हम करीब 3-4 कॉलेज में कर चुके हैं और अभी भी मतलब आज भी हम लोगों का एक डोनेशन प्लान्ड है ब्लड डोनेशन डे में। तो उसमें भी सबसे बड़ा इशू आता है कि हम पेरेंट्स से पूछ के बताएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लड डोनेशन करने में फ़ायदे क्या हैं, जैसे कि अभी आपने बताया, वो बहुत ज़रूरी हाईलाइट करना। सेकेंडली, मैं जब भी डोनेट करने जाती हूँ मुझे वहाँ पे आज के डेट में, पहले नहीं पोस्ट कोरोना, बहुत लोग मिलते हैं जो 18, 19, 20 उनका हीमोग्लोबिन रेट है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग है। और मेरे ख्याल से इस टाइप के लोगों को तो इमीडिएटली ब्लड डोनेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि पूरे कोरोना काल में जब जब मेडिसिन खाया लोगों ने तो उसमें उन्होंने इकोस्प्रिन खाया, तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कि इकोस्प्रिन क्या होता है। वो ब्लड थिनिंग के लिए होता है। तो ये सब चीज़ें, मतलब बेसिकली क्या है, मेडिकल अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव चीज़ों को हम बताना शुरू करें लोगों को कि आपका जो एक्चुअल ब्लड है वो वापस चला जाएगा, प्लाज्मा निकाल लिया जाएगा, क्योंकि अब इतने हाई इक्विपमेंट्स आने लगे हैं कि आपका जो ब्लड जाता है और उसमें से प्लेटलेट या प्लाज्मा जो भी ज़रूरत है वो ले लिया जाता है और ब्लड वापस जाता है। अगेन, फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्टूडेंट्स को तो आप समझा दोगे, लेकिन घर तक भी मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। प्रदीप जी, आमतौर पर देखा जाता है अगर कोई चेंज हम लाना चाहते हैं तो हम बच्चों से शुरुआत करते हैं। कोई भी बड़े ड्राइव्स, मिशन, एडवर्टीजमेंट्स, प्रोडक्ट्स बेचने के लिए तो हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को अट्रैक्ट करें, क्योंकि अगर बच्चे के दिमाग में वो बात आ गई तो वो अपनी फैमिली को मोटिवेट करेगी। लेकिन यहाँ जिस तरह से मीता जी एग्जाम्पल दे रही है, लग रहा है कि थोड़ा रिवर्स काउंसलिंग की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी इक्वली हमें काउंसिल करने की ज़रूरत है। तो रेड क्रॉस जब अवेयरनेस फैलाने की लगातार आप कोशिश करते हैं, अलग अलग गतिविधियाँ करते हैं, क्या उसमें इस तरह से भी चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है कि पेरेंट्स के लिए भी हम काउंसलिंग कर सके, बच्चों को या फिर हम अलग से मोटिवेट कर सके? किस तरह से अलग अलग लेवल्स को जोड़ने की कोशिश की जाती है? देखिए, जब कार्यक्रम के प्रारंभ में बात आई थी तब कहा गया था कि एनसीसी के कैडेट होने के कारण किसी ने इंस्पायर किया कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। मतलब प्रारंभ कहाँ से हुआ था? स्कूल की या कॉलेज की किसी गतिविधि के समय हमारी जानकारी में आया। इसलिए 3-4 संस्थाएं ऐसी हैं, उसमें एनसीसी है, एनएसएस है, रेड क्रॉस है और नेहरू युवा केंद्र जैसी संस्थाएं जो सीधे रूप से स्कूल कॉलेजों में काम कर रही हैं। और स्कूल कॉलेजों में जब भी शिविर लगाए जाते हैं, जब भी कैंप लगाए जाते हैं, तो उनसे कोशिश की जाती है कि उनको कुछ ना कुछ लिटरेचर दिया जाए।
और उस लिटरेचर के माध्यम से उनके घर तक ये जानकारी पहुंचे कि रक्तदान का महत्व जीवन में क्या है और सोसाइटी को रक्त की ज़रूरत क्या है, प्लस इस डोनेशन के बाद से जो बेनिफिट हमको होने वाला है जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं उसका महत्व क्या है। तो निश्चित रूप से गंभीर महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परिवार में ये जानकारी माता पिता तक ये जाए कि रक्तदान का महत्व क्या है। तो रेड क्रॉस 2 रूप में इसमें काम करता है। एक है हमारा जूनियर रेड क्रॉस, जिसमें स्कूल के 6 वर्ष से बच्चे से लेकर 6वीं क्लास के बच्चे से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे के बीच में हम रेड क्रॉस द्वारा जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलाई हैं उसको लेके जाते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में उनके माता पिता भी उसमें शामिल होते हैं। एक पब्लिक ड्राइव भी हम चलाते हैं, जैसे अभी बैतूल में कार्यक्रम है अपने आज के दिन, एक बड़ा कार्यक्रम हम आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वहाँ पर 14,000 लोगों की एक रैली है अभी शाम को 4 बजे। और इस रैली में रेड क्रॉस विभिन्न प्रकार की जागरूकता के साथ आज विश्व रक्तदाता दिवस के दिन वो जो 14,000 लोग वहाँ एकत्रित होने वाले हैं उनके बीच में रक्तदान के महत्व को लेके भी बात जाने वाली है आज। एक होता है हमारा यूथ रेड क्रॉस। यूथ रेड क्रॉस में कॉलेज गोइंग बच्चे जितने महाविद्यालय में जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं उनके बीच में, क्योंकि वो सीधे रक्तदान की भूमिका में है, तो उनके बीच में जागरूकता पैदा करना। चूंकि कॉलेज में जाने के बाद आजकल तो हमारे यहाँ शासन के भी नियम है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट, हमने उसको वयस्क माना है। हाँ। वो अपने परिवार को भी समझाने की स्थिति में होता है, स्वयं भी सक्षम होता है समझने में, इसलिए उसको मानसिक रूप से तैयार करना, रक्तदान का महत्व समझाना। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है क्योंकि मैं उसको व्यक्तिगत रूप से भी देख रहा हूँ कि अभी हम जो कैंप करते हैं या विभिन्न स्कूल कॉलेजों में जाते हैं या हम अपने रेड क्रॉस बुलाते हैं या सोसाइटी में विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से जब ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जितने मेल आते हैं लगभग उतनी ही संख्या में रक्तदान के लिए फीमेल आ रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, और जो हमको एक कहा जाता था कंधे से कंधा मिलाकर, भारत में तो शुरू से ही कंधे से कंधा नहीं, एक कदम आगे हमारे यहाँ की नारी शक्ति, महिला शक्ति। और वो मैं रक्तदान में भी देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में महिलाएं रक्तदान के लिए आती, लगभग बराबर का वो रेशो होता है। बस एक ये होता है कि उसमें से कई सारे लोग, कई सारी हमारी बहनें, कई सारी महिलाओं को इसलिए हमको मना करना पड़ता है कि जब उनका ब्लड लेने के पहले उनका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं तो कम निकलता है। और जो एक हम बार बार बात कर रहे थे रक्तदान, तो रक्तदान 6 से 7 लीटर 8 लीटर रक्त हमारे शरीर में है। हाँ। उसमें से 350 ml 450 ml रक्त लिया जाता है, उससे कुछ भी फर्क नहीं आता है शरीर में। दूसरे तीसरे दिन आपको पता ही नहीं लगता कि आपने परसों रक्तदान किया था। इसलिए बहुत सारे उत्साही लोग तो 1 सप्ताह बाद ही आ जाते हैं कि क्या हम फिर से दे सकते हैं, उनको बताना पड़ता नहीं 3 महीने बाद आइएगा। बिल्कुल अच्छी बात है कि इतने उत्साही लोग हैं, और यही वो लोग हैं जो इस मिशन को और आगे बढ़ाएंगे और अवेयरनेस को और आगे तक लेकर चलेंगे। चूँकि आपने जिक्र किया कि किस तरह से वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, तो आपने बैतूल का जिक्र किया जहां पर 14,000 लोग शामिल होंगे, एक रैली है। इसके अलावा भी पूरे प्रदेश में रेड क्रॉस सोसाइटी क्या कुछ आज करने वाली है? आज चूँकि भारत सरकार बहुत बड़े स्तर पर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस इनिशिएटिव को लिया है, सभी राज्यपाल महोदय अपने अपने राज्यों में सक्रियता से ड्राइव को कैसे आगे लेके जाना है उसमें लगे ही हुए हैं। मध्य प्रदेश के लिए हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे राज्यपाल महोदय ने हमको रेड क्रॉस को निर्देश किया है कि इसमें जिला प्रशासन के सहयोग से पूरे मध्य प्रदेश में हमको रक्तदान की ड्राइव चलाना है। तो हमने सभी महाविद्यालय, मतलब सभी शिक्षा के केंद्र जो महाविद्यालय, वहाँ पर सभी संस्थाएं, जैसे भोपाल में 102 संस्थाएं रेड क्रॉस से प्रत्यक्ष जुड़ी हुई हैं, कई सारे इंडिविजुअल मीता जी जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे प्रत्येक जिलों में हमारी संस्थाएं, कई सारी जो सामाजिक हैं, बल्कि एक अच्छी बात यह है कि राजनीतिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं, रक्तदान को वो प्रेरित करती हैं और स्वयं भी डोनेट करती हैं। तो सभी प्रकार की सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाओं को हमने आग्रह जैसे ही किया कि 14 तारीख आज अपना महत्वपूर्ण दिन है, तो पूरे प्रदेश के सभी जिलों में तहसील स्तर तक रेड क्रॉस प्लस जिला प्रशासन मिलकर आज एक मेगा ड्राइव चलाने वाला है। जो हमने पिछले 14 सितंबर में भी हमने उसको किया था, तो एक 15,000 से अधिक रक्तदान उस दिन हुआ था। आज मुझे उम्मीद है कि हम सारे रिकॉर्ड, मध्य प्रदेश एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला है रक्तदान को लेकर, कि हम उस रिकॉर्ड को जो सितंबर में बना था आज उसको हम तोड़ने वाले हैं। और ये रिकॉर्ड लोग बनाने वाले हैं ना, इसमें रेड क्रॉस है और जिला प्रशासन केवल ये टूल्स हैं
हाँ। जो लोगों को सहयोग करके करेंगे। आज मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश की नारी शक्ति, मध्य प्रदेश के सभी प्रकार के लोग, सब प्रकार की संस्थाएं आज एक नया रिकॉर्ड पूरे देश भर में बनाएंगे। आज रक्तदान दिवस को हम सफलतम मनाने वाले हैं। वाह, और बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि ये रिकॉर्ड बने और हर बार हम जो पिछले रिकॉर्ड हम स्थापित करते हैं उनको हम तोड़े और लगातार आगे बढ़े रक्तदान के क्षेत्र में खास तौर पर। मीता जी, हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से सोसाइटी में अच्छे उदाहरण स्थापित करने की बहुत ज़रूरत है ताकि लोग मोटिवेट हो सके। मुझे एक बहुत अच्छा सा एक छोटा सा उदाहरण याद आ रहा है। हमारे एक परिचित हैं और वो अपने जन्मदिन से पहले सबको बोल देते हैं, वो भी एसडीपी डोनर है, और सबको बोल देते हैं कि अगर आप मुझे विश करना चाहते हैं तो मुझे फ़ोन मत करें, मुझे मैसेज मत करें, आप मुझे वो फोटो भेजें जहां आपने आज कल परसों एक हफ्ते तक ब्लड डोनेट किया हो। अगर किसी वजह से आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते तो आप पौधा लगाइए और मुझे उसकी फोटो भेजिए। यकीन मानिए वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ा तोहफा होगा। तो वाकई में इस तरह के लोग हैं और उनको तो विश करने से पहले मैं भी एक बार सोचती हूँ कि मैं इनमें से क्या कर सकती हूँ, और मैं वाकई में वो करती हूँ और फिर उनको विश करती हूँ। तो ये उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया है। आप जैसे लोग हैं, तमाम लोग हैं जो हमारे लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आप जब ब्लड कैंप्स ऑर्गेनाइज करती हैं, ब्लड कैंप्स में जाती हैं, तो आपको भी लगता है क्या कि सोसाइटी के जो बड़े नाम हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उनको भी अगर इसमें शामिल करें या वो खुद से जब सामने आते हैं, और क्या वो आते हैं तो शायद लोग ज़्यादा मोटिवेट हों? डेफिनेटली, क्योंकि जो आप जैसे बड़े लोग बोल रहे हैं वो बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। हाँ। तो वो जब आके डोनेट करते हैं तो उनको फॉलो करने के लिए उनके जो फॉलोअर्स, जैसे कि अगर हम एक कॉलेज में जाते हैं तो अभी हमने रिसेंटली किया, वहाँ पे हमें 2 दिन में 750 रजिस्ट्रेशंस हुए। तो 750 रजिस्ट्रेशंस इसीलिए हुए क्योंकि उस कॉलेज के जो वाइस चांसलर हैं और जो चेयरपर्सन है, उन्होंने खुद ने इंटरेस्ट लिया। वो हर क्लास में गए, हर बच्चे तक मैसेज पहुंचाया, तो ही बिकम्स द इन्फ्लुएंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज। तो इसी तरीके से सोसाइटी में भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन लोग यदि आगे आते हैं, उनके फॉलोअर्स डेफिनेटली फॉलो करेंगे, और कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी के पेरेंट होंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने बच्चों को भी प्रेरित करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि लोग सोचते हैं कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं और उनको ब्लड देना है, और वो जैसा कि प्रदीप जी ने बताया कुछ बीमारियां ऐसी, आई थिंक थैलेसीमिया भी एक वैसी बीमारी है जिसका कोई निवारण नहीं है और वो हेरेडिटी है। तो बच्चा पैदा होता है उसको लेकर, अब उसमें ना बच्चे की गलती है ना मम्मी पापा की गलती, वो चलता चला आ रहा है उसके। अब ऐसे लोगों को अगर हम लोग आगे आके सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ये छोटी छोटी अवेयरनेस है जो मेरे ख्याल से यदि हम बच्चों तक भी पहुँचाएं, आई मीन यूथ को पहुँचाएं और पेरेंट्स को बताएं, तो उनको भी समझ में आएगा। क्योंकि एक्सीडेंट होता है, ये उन्होंने बताया था, तभी ब्लड की ज़रूरत समझ में आती। पर हम कोशिश करें कि हमें ऐसी रिक्वायरमेंट ना हो हमारी लाइफ में। जो अभी ये बात चल रही है इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ता हूँ। जब हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो ब्लड डोनेट करते समय लोगों को पता नहीं होता कि एक्चुअल में वो तो डोनेशन के लिए केवल आए, लेकिन उस समय पता चलता है, कई लोगों को पता चलता है। मेरे को मेरी मेमोरी में जितना याद है कि भोपाल में ही हमने रक्तदान के लिए जो लोग आए थे, जब उनका टेस्ट कराया तो 20 लोग हमको HIV पॉजिटिव मिले, और हमने उनको तुरंत, चूँकि अपने जो उसकी सरकार की गाइडलाइन है उसके अंदर JP हॉस्पिटल में उसका एक टीम वो है जो वहाँ पे काउंसलिंग होती है, उन सबको फिर हमने वहाँ कनेक्ट किया। तो उनको उसके पहले पता ही नहीं था कि वो इस प्रकार की किसी बीमारी से ग्रसित हो गए। ऐसे ही 5 प्रकार की जाँचें होती हैं। उन 5 प्रकार की जांचों में कई बार लोगों को नहीं पता होता उनको क्या बीमारी है, तो ये 5 प्रकार की बीमारी ब्लड डोनेट करते समय उनको पता चलती कि हमको इस प्रकार की कोई बीमारी है। तो ब्लड डोनेशन केवल इतना ही नहीं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे स्वयं के स्वास्थ्य के परीक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और इसलिए जो रक्तदान होता है, तो जैसे AB नेगेटिव या जो कुछ नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स हैं, चाहे वो O नेगेटिव, कुछ ब्लड ग्रुप्स तो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हमको कहना पड़ता है कि आप किसी भी कैंप में जाकर डोनेट नहीं करेंगे, आप हमसे अलग से मिलिए। उनकी सब हम नाम नंबर नोट करते हैं, क्योंकि आपको इमरजेंसी के समय है आप लोगों का रक्त। बिल्कुल। आप जैसे रक्त किसी समय आपके ब्लड ग्रुप की किसी समय आवश्यकता पड़ी तो किसी ब्लड कैंप में आप मत करिए, उनको अलग से हम, और सभी ब्लड बैंक से हम रिक्वेस्ट करते हैं ये कि इस प्रकार के डोनर की लिस्ट अलग बनाइए,
ताकि किसी दुर्घटना के समय उनको केवल उसी समय बुलाया जा सके, क्योंकि रक्त डोनेशन के बाद जो प्लाज्मा लिया जाता है या एसडीपी में प्लेटलेट जो लिए जाते हैं या बाकी अन्य अन्य जो उसके बाइफरकेशंस हैं, उनकी सब एक एज है। उनके एज अगर हम पहले लेके रख लेंगे तो कोई 5 दिन है, कोई 10 दिन है, कोई 3 महीने, अलग अलग एज है। तो उन डोनर की बहुत महत्वपूर्ण है जिनके रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं। इसलिए ब्लड लेने वाले को भी बहुत सावधानी से ऐसे ब्लड डोनर को अलग आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनकी लिस्टिंग करना चाहिए, उनकी सूची बनाना चाहिए जो ब्लड ग्रुप्स बहुत महत्वपूर्ण है और ज़रूरत के समय वो बिल्कुल तुरंत प्राण जीवनदायक किसी के लिए हो सकते हैं। वैसा ही थैलेसीमिया और सिकल सेल को जो बात चली है, थैलेसीमिया और सिकल सेल जनजातीय क्षेत्रों में या फिर जिन कम्युनिटी में बहुत नज़दीकी विवाह हो जाते हैं, हाँ, बहुत आसपास विवाह जहाँ होते हैं, उनमें ये बीमारी, चूंकि ये जेनेटिक बीमारी, हाँ, ये बहुत तेज़ी से फैलती है। इसके प्रभावित लोगों में जो बच्चों की आयु है वो कई सारे जगह पर एज उसकी मैक्सिमम एज 15 से 20 साल है। उनको बचाने का केवल एक ही माध्यम है, उनको ब्लड को ही देना पड़ता है। जैसे थैलेसीमिया में होता है वैसे ही सिकल सेल है और कि हमारे कोई तो उसके लिए समाधान नहीं खुद है। सिकल सेल अनीमिया को लेकर इतना प्रचार Yes, कर रहे yes, हैं, yes. राज्यपाल महोदय खुद कर रहे हैं। तो वाकई में अवेयरनेस तो बढ़ रही है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि डोनेशन भी समाज बढ़े, में blood उतनी donation जागरूकता बढ़े। हो और डोनेशन उतना बढ़े। विशेष करके जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जो जनजातीय प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर डोनेशन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के हमने 89 ब्लॉक माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देश से आइडेंटिफाई किए। 20 जिलों में वो ब्लॉक मिले हैं। उन 20 जिलों के लिए तो मैं आज आपके माध्यम से, आकाशवाणी जो एक महत्वपूर्ण करने वाला, और मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ, वो 89 ब्लॉक की सूची हम आपको 20 जिलों की उपलब्ध कराएंगे। उन 20 जिलों के लिए वहाँ के लोगों में रक्तदान कैसे बढ़ाया जा सकता है, रक्तदान कैसे और वो अधिक से अधिक करें, आप लोगों के माध्यम से भी वो नीचे तक जाए, ये मेरा आपसे आग्रह है। मीता जी, इस वक्त जो हमारे श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, क्या आप उनसे कहना चाहेंगे? अगर वो प्रेरित हो रहे हैं, अभी तक उन्होंने ब्लड डोनेट नहीं किया है, लेकिन अब सोच रहे हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ या क्या मैं कर सकती हूँ, क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे करूं? मतलब ये इसमें सोचने का कुछ भी नहीं है। अगर आपकी इंटेंशंस हैं कि आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, तो आपको जो भी ब्लड कैंप्स लग रहे हैं वहाँ पे आप जाइए, और वहाँ पे ब्लड डोनेशन के पहले एक टेस्ट होता है, तो उसमें वो हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर है तो वो आपका ब्लड ले लेते हैं। और जो सोच नहीं रहे हैं तो उनको सोचना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज ये प्रोग्राम के बाद, आज के बाद, मेरे ख्याल से डोनर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील करेंगे, क्योंकि जब हम ब्लड डोनेट करेंगे, जैसा कि प्रदीप जी ने बताया, तो हम अपने लिए भी बहुत सारी बीमारियों से हम बाहर निकलेंगे। तो इसीलिए जो नहीं सोच रहे उनके लिए मेरा मैसेज है कि सोचना शुरू मत करिए, इमीडिएटली पता करिए कि कहाँ पे ब्लड डोनेशन हो रहा है। और उसके लिए मेरे ख्याल से ऑलरेडी, जैसा कि प्रदीप जी ने बताया कि ज़िले स्तर पे काम हो रहा है, तहसील में भी काम हो रहा है। तो प्लीज़ आप जाइए, डोनेट करिए। और अगर आपके मम्मी पापा मना करते हैं तो मम्मी पापा को भी साथ में लेके जाइए, उनका भी ब्लड टेस्ट कराइए और उनको भी कहिए कि वो भी ब्लड डोनेट करें। पूरी मुहिम है ये, जिंदगी को बचाने को लेकर ही तो है, जो चाहे किसी और की जिंदगी हो या आपकी खुद की जिंदगी। चलते चलते आप प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से समअप करना चाहेंगे? देखिए, मुझे सुभाष चंद्र बोस का एक नारा याद आता है जो उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और मुझे लगता है वर्तमान में हम सबके लिए भी एक ऐसा ही ध्येय वाक्य हो सकता है कि हम तुम्हें खून दें और मैं स्वस्थ भारत या स्वस्थ मध्य प्रदेश दूंगा। वाह। तो हम सबको उसको अडॉप्ट करना चाहिए कि हम सब स्वस्थ रक्त समाज को दें, ताकि भारत स्वस्थ हो सके, दुनिया स्वस्थ हो चुके और एक स्वस्थ भारत स्वस्थ दुनिया का निर्माण करने में सक्षम है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारा सबका स्वस्थ होना, आने वाली पीढ़ी का, हमारे युवाओं का, हमारे बच्चों का, हमारी महिलाओं का स्वस्थ होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और वाकई में इससे पहले अब तक जब हम ब्लड डोनेट करते थे तो शायद हम ये सोच के करते थे कि सोसाइटी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम भी सोसाइटी को कुछ दें, किसी को अगर ज़रूरत पड़े या कल को मेरे घर में या मुझे ही ज़रूरत पड़े तो इसलिए ब्लड डोनेशन करना चाहिए। लेकिन आज जो आपने बात बताई है, वाकई में उससे अब हमें समझ में आया है कि ये हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए भी कितना ज़रूरी है। तो सोचिए मत, करिए, डोनेट कीजिए ब्लड और इस वाक्य के महत्व को समझिए कि रक्तदान ही जीवन दान है। प्रदीप जी आपका और मीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुर्खियों में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।